फरीज़े से जब फारग हुआ नमाज पढ़ाने के बाद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब जबरील अलैहिस्सलाम मेरी मेहमान नवाजी के तौर पर उन्होंने मेरे सामने 2 बर्तन पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन 2 बर्तनों में से एक बर्तन के अंदर दूध था और दूसरे बर्तन के अंदर शराब थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने दूध को पसंद किया, मैंने दूध के प्याले को पकड़ा, उसको पी लिया। जनाब जबरील फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लम आपने फितरत को पसंद किया है। यहाँ फितरत से मुराद दीन इस्लाम है या फितरत से मुराद वो खालिस दूध जो हमारी माओ ने हमें पिलाया है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है उसके अंदर जो वो तवानाई आती है, शराब पीने से बंदर के अंदर वो तवानाइयाँ और वो बंदे के अंदर जज्बा, वो कुव्वत पैदा नहीं होती जो माँ के दूध के पीने से या किसी जो हलाल जानवर है गाय या भैंस का दूध पीने से बंदे के अंदर तवानाई आती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद किया। और बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि जनाब जबरील ने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप खुदा न खास्ता शराब वाले बर्तन को पकड़ लेते तो आपके उस शराब वाले बर्तन पकड़ने की वजह से अल्लाह आपकी सारी की सारी उम्मत को हलाक कर देता। आपने दूध को पसंद किया है, ये फितरती बंदे के अंदर ये अमल होता है। अल्लाह ने आपको अच्छी सोच दी है, अच्छा आपको अल्लाह ने एक इल्म दिया है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हम इससे फारग हुए उसके बाद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मन तलकना हत्ता अतैना समा दुनिया, फिर हमारा सफ़र उससे आगे शुरू हुआ। आप फरमाते हैं हम आसमान दुनिया पे पहुँचे, जनाब जबरील आपके हमरा है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर आसमान दुनिया को हमने क्रॉस किया, फिर पहले आसमान पे आप अलैहिस्सलाम जनाब जबरील के हमरा पहुँचे। जब आप पहले आसमान पे पहुँचे जनाब जबरील ने जाके पहले आसमान के दरवाजे पे दस्तखत दी। आगे से पूछा गया कौन? जनाब जबरील फरमाते हैं आना जबरील, मैं जबरील हूँ। दरबार ने पूछा मम्मा का तुम्हारे साथ कौन है? जनाब जबरील फरमाते हैं मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरबार ने पूछा क्या तुम्हें बुलाया गया है? जी हाँ हमें बुलाया गया है। वो दरवाज़ा खोलने से कबल कहता है मरहबन बिही वला निअमल मजीउ जाआ, ए आने वाले आपको खुशामदीद हो, आपका आना मुबारक हो। आसमान के दरवाजे को खोल दिया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर दाखिल हुए। आप गुजर ही रहे थे, आपके गुजरगाह से जब गुजर रहे थे आपने देखा कि एक तरफ जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। जनाब जबरील फरमाते हैं अल्लाह के नबी ये आपके बाबा आदम हैं, इनको सलाम कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम को अस्सलाम अलैकुम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। और साथ ही जनाब आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मरहबम बिन नबी साली वल इब्न साली, ए नेकोकार बेटे, ए साले नबी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे सलाम का जवाब देने के बाद मुझे वेलकम कहा, मेरा इस्तकबाल किया। फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके पास कुछ साए हैं। जैसे हम धूप के अंदर चलते हैं ना, हमारा साया होता है कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के पास साए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अपने दाईं तरफ देखते हैं तो बड़े मुस्कुराते हैं, चेहरे के ऊपर खुशी के आसार नज़र आते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोना शुरू हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जबरील से पूछा ये क्या मुआजरा है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दाईं तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोना शुरू हो जाते हैं। जनाब जबरील फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम जब दाईं तरफ देखते हैं तो ये इनकी औलाद होती है जो जन्नत के अंदर होती है, जन्नत के फल, जन्नत के मेवाजात, जन्नत के अंदर जो अल्लाह की नेमतें हैं उनको खा रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम उनको देख के खुश होते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं तो जहन्नम वाले इनकी औलाद है, उनको देखकर रोना शुरू हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले आसमान पर मेरी मुलाकात जनाब आदम अलैहिस्सलाम से हुई। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर हम दूसरे आसमान पे पहुँचे। दूसरे आसमान पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आली शान इस्तकबाल किया गया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरे आसमान पे जाके तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जनाब जबरील दस्तखत देते गए, आसमान के दरवाजे खुलते गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दूसरे आसमान पर मेरी मुलाकात हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। हज़रत ईसा और हज़रत यहया ये दोनों खालाजाद भाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, मेरे लिए उन्होंने दुआए खैर की। आप फरमाते हैं फिर हम तीसरे आसमान पर पहुँचे। जब आप तीसरे आसमान पे पहुंचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहाँ पे मेरी मुलाकात
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, उन्होंने बाकी अंबिया की तरह मुझे अहलन व सहलन मरहबा कहा। मेरा आना, उन्होंने कहा कि आपका आना मुबारक हो, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए फरमाया वइज़ा हुवा क़द ऊतिया शत्रल हुस्नी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखा, मुझे यूँ महसूस हुआ कि अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर जितना हुस्न पैदा किया है उसमें से आधा हुस्न अल्लाह ने अकेले यूसुफ को अता कर दिया था। इतने खूबसूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर तीसरे आसमान से होते हुए हम चौथे आसमान पे पहुँचे। आप फरमाते हैं चौथे आसमान पे मेरी मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने भी आपके लिए कहा मरहबम बिन नबी साली वल इब्न साली, ए नेकोकार भाई, हम ए नेकोकार बेटे, ए नेकोकार नबी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आपके लिए दुआए खैर की। आप फरमाते हैं फिर हम चौथे आसमान से फारग हुए, पाँचवें आसमान पे पहुँचते हैं। आप फरमाते हैं पाँचवें आसमान पे मेरी मुलाकात जो है वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने बाकी अंबिया की तरह आपका बड़ा आलीशान इस्तकबाल किया। आप फरमाते हैं फिर हम वहाँ से होते हुए छठे आसमान पे पहुँचे। छठे आसमान पे आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा बड़ी गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। और छठे आसमान पे आपकी मुलाकात हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, आपके लिए दुआए खैर की। और दुआए खैर करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोना शुरू हो जाते हैं और रोते हुए ना अल्लाह को मुखातब करते हैं, कहते हैं या रब्बी हाज़ल गुलामुल्लज़ी बाअस्तुहु बादी यदखुलु मिन उम्मतिहिल जन्नता अक्सरु व अफज़लु मिम्मा यदखुलु मिन उम्मती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हुए अल्लाह से कहते हैं अल्लाह यही वो नौजवान खूबसूरत नबी है जिनको तूने मेरे बाद भेजा है, लेकिन इनकी उम्मत एक तो मेरी उम्मत से पहले जन्नत में चली जाएगी और दूसरा कहते हैं अल्लाह इनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएगी। इस बात की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम रोना शुरू हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर हम सातवें आसमान पे पहुँचते हैं। सातवें आसमान पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया, उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, वो बैतुल मामूर का सहारा लिए हुए बैठे हैं। बैतुल मामूर वो जगह है जिसके मुताल्लिक हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि बैतुल मामूर वो जगह है कि ये बिल्कुल आसमान के ऊपर एक अल्लाह का घर है, अगर वो वहाँ से गिर जाए सीधी बैतुल्लाह के अंदर आके गिरेगी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया बैतुल मामूर के मुताल्लिक, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बैतुल मामूर अल्लाह का वो घर है कि जिस तरह दुनिया के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, जिस तरह उसकी हुर्मत है इसी तरह बैतुल मामूर की हुर्मत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जब देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बैतुल मामूर का सहारा लिए हुए बैठे हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बैतुल मामूर है कि जिसके अंदर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। आपने फरमाया जब एक फरिश्ता वहाँ पे दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद वहाँ से निकल जाता है, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं या तवाफ़ करते हैं, आपने फरमाया फिर वहाँ से निकलने के बाद क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आ सकती। वहाँ पे मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उससे भी आगे गया, उससे ऊपर सिदरतुल मुंतहा पे आप अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं। सिदरतुल मुंतहा ये 7वें आसमान के ऊपर है, अल्लाह के अर्श के नीचे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने उसको गौर से देखा तो मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी, वो क्या है? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सिदरतुल मुंतहा कि उसके पत्ते ऐसे थे जैसे हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मैंने उसके फल को देखा, वो फल उसका शजर के बड़े बड़े मटकों की तरह था। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उस अल्लाह की नेमत को देखा, अल्लाह की उस मखलूक को देखा, अल्लाह की पैदा की हुई उस चीज़ को देखा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कि उस चीज़ की खूबसूरती को दुनिया की कोई आंख और दुनिया की कोई ज़ुबान बयान ही नहीं कर सकती। इतना खूबसूरत अल्लाह ने उसको बनाया है, इतना हुस्न व जमील अल्लाह ने अपनी मखलूक में से उस मखलूक को पैदा किया है। वो सिदरतुल मुंतहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचते हैं। आप फरमाते हैं मैंने उसकी जड़ के अंदर, उसकी जड़ के करीब देखा, उसके अंदर से 4 नहरें गुजर रही हैं, 4 नहरें बह रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उन 4 नहरों में से 2 नहरें जो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं और 2 नहरें आंखों से ओझल हैं, वो नज़र नहीं आ रही। आपने फरमाया, मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, जबरील ये क्या चीज़ है, 2 नहरें नज़र आ रही हैं और 2 नहरें जो है वो नज़र नहीं आ रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो 4 नहरें हैं उनमें से 2 जो नज़र नहीं आ रही वो जन्नत की नहरें हैं जो आपको इधर नज़र नहीं आ रही, और 2 जो आपको नज़र आ रही हैं उनसे मुराद, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो फरात और दरियाए नील है जो आपको यहाँ से बहता हुआ नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर हम उसको देख ही रहे थे, देखते ही देखते वो ऐसा खूबसूरत बन गया, ऐसा हुसीन व जमील बन गया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जैसे सोने की तितलियां उसके इर्द गिर्द मुंडला रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो सिदरतुल मुंतहा था, जब मैंने उसको देखा तो मैंने उस जैसी दुनिया के अंदर कोई चीज़ और नहीं देखी थी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को देखा है इंशाअल्लाह उनका जिक्र आप सामने आइंदा जुमा करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ सुनाया अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौइज़ा, मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह इसको समझने के बाद इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।